हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भुंगरा बटेटा की रेसिपी। एक बार आप इस तरीके से भुंगरा बटेटा बना लोगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने थोड़े से आलू धोकर ले लिए है, उसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया है। अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू के छिलके निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे आलू के छिलके निकाल लिए हैं और 2 आलू अलग से ले लिए हैं जिसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें आलू डालेंगे। 7 से 8 कली लहसुन की डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना लेंगे। इस तरह से मैंने आलू को मिक्सी में पीस के उसकी ग्रेवी बना ली है। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हमने जो आलू की ग्रेवी बनाई थी वो इसमें डालेंगे और थोड़ी देर ग्रेवी को पका लेंगे। आलू की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, इसलिए वो मिक्सर जार में चिपक गई थी हल्की सी, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो ही पानी हम इस ग्रेवी में डाल देंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं होगी। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से ग्रेवी का कलर जो है वो बढ़िया रेड आएगा। अब हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हो ग्रेवी पक चुकी है और इसमें से ऑयल भी अलग होने लगा है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। अब हम आलू को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। आलू जो है वो ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब भी हमें इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है, जिससे कि ग्रेवी जो है वो अच्छे से आलू में घुल जाए। इस तरह से मैंने आलू को 3 मिनट के लिए पका लिया था लो फ्लेम पे। अब ये पक के तैयार हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम भुंगरा को फ्राई कर लेंगे। भुंगरा को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम उसमें भुंगरा डालेंगे। एक साथ 5-6 से भुंगरा को हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ज़्यादा भुंगरा को हम एक साथ फ्राई करने के लिए नहीं डालेंगे, वरना ये अच्छे से फूलेंगे नहीं। ये भुंगरे जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। भुंगरा बटेटा की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी इसे घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह से हम और भी भुंगरा को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे भुंगरे जो है उसे फ्राई कर लिया है और इस तरह से ये बटेटा भुंगरा की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आज की ये बटेटा भुंगरा की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। भुंगरा को भी हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। इस तरह से ये भुंगरा बटेटा की रेसिपी जो है वो बनके तैयार है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और साथ ही ऑल पे क्लिक ज़रूर से कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।